फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र में। फ्रेंड्स, आज एक नई सीरीज के साथ जीव विज्ञान की मैं आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूं और इस पूरे सीरीज में 500 प्लस में क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रत्येक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मैं जीव विज्ञान के प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आज मैं वर्गीकरण के बारे में क्वेश्चन करूँगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस पूरे सीरीज को आप ज़रूर पढ़ें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो 3 माह तक के जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, इनकी स्टडी को, इनके अध्ययन को हम नियोनेटोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर नियोनेटोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो भी यानी परजीवी ग्रसन पैदा करते हैं, ऐसे जो कृमि होते हैं, इनके अध्ययन को हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर हेलमिन्थोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो फ्रेंड्स, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषयों के अध्ययन से है। विषयों के अध्ययन को ही टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर विषयों के अध्ययन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किंगवन फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किस कहा गया, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन। तो ये किसके प्रयोग द्वारा अपघटन होता है? प्राकिम, जिसे एंजाइम कहते हैं। एक करेक्ट आंसर इसका एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सोजीव विज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो एक्सोजीव विज्ञान, एक्सोबायोलॉजी होता है, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? इसमें हम बाह्य ग्रहों का अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष परतों पर जीवन का अध्ययन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो पक्षियों के अध्ययन का विज्ञान होता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑर्निथोलॉजी। किसे? पक्षियों के अध्ययन विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टडी होता है जिसमें हम यानी कि हार्ट से रिलेटेड, उससे जो डिजीज़ होते हैं उससे रिलेटेड जो भी हम अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन को, इस स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर कार्डियोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी जो है किस चीज़ के अध्ययन का विज्ञान है? शैवालों का। जिनमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर शैवालों का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है। तो कहा गया मानव जाति वनस्पति विज्ञान जो है ये वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिनमें किन चीज़ों का अध्ययन होता है? अध्ययन जनजातीय औषधि से संबंधित जो पौधे होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है। तो मानव जाति वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इनमें अध्ययन जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन जो है वो किसका किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम ये किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो टू नेम थ्योरी जो था ये लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर लैटिन हो जाएगा। देखिए, मनुष्य का अगर पूछे वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैम्पियंस है। तो क्या है? इसमें लैटिन भाषा का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर लैटिन भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। करेक्ट आंसर एपी कल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान में अध्ययन होता है किस चीज़ों का अध्ययन होता है? इसमें जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एंथोलॉजी किसे कहते हैं? फूलों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो कौन सा यानी कि ये आंकड़ा है जो इसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? जनांकिकी। यानी कहा गया है
कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों। तो आप जानते हैं जनसंख्या यानी कि क्या है, जनसंख्या एवं मानव जाति का जो आंकड़ा किस में जुटाया जाता है, ये क्या होता है, जनगणना जनांकिकी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका जनांकिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों को वैज्ञानिक विवरण को तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। यानी विभिन्न संस्कृतियों में जो वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे इथनोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही करीबी इसमें आंसर है जिन्हें आपको समझना है एक एक करके बारीकी। जब वीडियो के 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगी। इसमें कहा गया विभिन्न संस्कृतियों को वैज्ञानिक विवरण को तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। यानी जो विभिन्न संस्कृतियों में वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे इथनोलॉजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इथनोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। यानी जो जैविक जगत में जो होने वाले कार्य, गुण या पद्धति जो भी हैं, इनके अध्ययन के इस विज्ञान यानी ज्ञान की जो मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं, ये क्या कहलाता है, बायोनिक्स कहलाता है। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बायोनिक्स कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायोनिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो जैविक जगत में जो क्या होता है, कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन से यानी मशीनी जगत में उसका उपयोग किया जाता है, इसे बायोनिक्स कहा जाता है। करेक्ट आंसर बायोनिक्स हो जाएगा। रेशम कीट पालन, यानी जो रेशम कीट पालन होता है, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ये हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। तो ये सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। जबकि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो इसका याद रखिएगा, इसका सेरीकल्चर होगा रेशम कीट पालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे फ्रेंड्स, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। यानी शब्दकोश के संयोजन को क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे होते हैं, उन पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलरी कल्चर कहते हैं। किसमें, जिसमें हम सब्जियों के पौधों का अध्ययन करते हैं, ओलरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा कौन उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर यानी किन चीज़ों के अध्ययन को विटीकल्चर कहा जाता है, अंगूर। तो अंगूर यानी क्या होता है, जिनमें उत्पादित किया जाता है विटीकल्चर में, तो इसे क्या कहते हैं, अंगूर के अध्ययन को, यानी अंगूर जिसमें उत्पादित किया जाता है उस प्रक्रिया को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म है वो कौन सा, अर्थवर्म होता है। यानी कौन सा वर्म होता है, अर्थवर्म, जिसे आप केंचुआ कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं। इसे वर्मी कल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरोंटोलॉजी, जिसमें वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, इसे जेरोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो फ्रेंड, जो जेनेटिक्स है ये किस चीज़ का अध्ययन है, जिसमें हम आनुवांशिकता एवं विचरण का अध्ययन करते हैं, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में जो ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा होती है, इसे जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अभी इसकी बात हम कर चुके हैं। तो जेरोंटोलॉजी यानी वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पैडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, पैडोलॉजी जो है ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा में के अंतर्गत किया जाता है। तो अस्थियों का जो अध्ययन है ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। यानी ऑस्टियोलॉजी क्या है, अस्थियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। यानी सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान किसमें जो सर्पों का अध्ययन किया जाता है, इसे सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। यानी सर्पों के विषय में अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्पेटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या करता है। तो फिलाटेलिस्ट यानी ये क्या है, फिलाटेलिस्ट क्या है, फिलाटेलिस्ट डाक विभाग टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है, डाक टिकट जमा करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन को ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यानी मृदा विहीन जो पादप संवर्धन होता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोट्रिप्सी क्या है। तो फ्रेंड्स, लिथोट्रिप्सी क्या है, लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पथरी जो किरणों द्वारा तोड़ा जाता है, तो इसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। नेक्स्ट है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में
ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है, तो सबसे सर्वाधिक संख्या किन चीज़ों की है? तो इसमें किन जीवों की? तो कीटों की सर्वाधिक संख्या पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गर्म रुधिर वाले जंतु कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे जीव जो हमेशा यानी क्या करते हैं? अपने शरीर को तापक्रम एक ही समान बनाए रखते हैं, उन्हें गर्म रुधिर वाले जंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मछली नहीं है? तो इसमें से कौन मछली नहीं? मछली कौन? स्टार फिश जो है नाम फिश है, बट ये मछली की एक प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक वास्तविक मछली है? तो इसमें कैट फिश जो दिया गया है, कैट फिश क्या है? एक वास्तविक मछली है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट, कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो कौन सी वास्तविक? समुद्री घोड़ा भी क्या है? एक मछली है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। लेकिन स्टार फिश जो है वो मछली नहीं होता है, जबकि उसके नाम के आगे मछली फिश लगा भी हुआ है, लेकिन वो मछली नहीं होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो स्तनपायी है वो क्या होता है? वो व्हेल, यानी व्हेल को क्या कहा जाता है? ये सबसे बड़ा स्तनपायी कहा जाता है। तो व्हेल जो मछली होती है वो सबसे बड़ा स्तनपायी होती है। नेक्स्ट है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो अभी हमने बताया कि व्हेल किस वर्ग का है? स्तनपायी वर्ग का है। करेक्ट आंसर स्तनपायी हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता, कौन ऐसा जीव है? एकिडना। एकिडना क्या करता है? सीधे मतलब अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है, एकिडना हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनपायी है। तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़। चमगादड़ क्या? उड़ने वाला स्तनपायी है। करेक्ट आंसर चमगादड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनपायी मतलब क्या है? कि ऐसे मतलब जीव जंतु जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे ना देते हों, उन्हें स्तनपायी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है? चमगादड़। इसे पक्षी वर्ग में नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? स्तनी में। स्तनपायी इन्हें कहा जाता है, डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सील किस जाति का है? तो सील एक जंतु होता है, ये किस जाति का है? ये भी एक प्रकार का स्तनपायी है। करेक्ट आंसर स्तनपायी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया मतलब क्या होता है? यानी ऐसे जंतु जो जल एवं स्थल दोनों पे रहते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? एम्फीबिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा गुण मनुष्य की अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो मनुष्य का कौन सा गुण है जो अन्य सभी वानर वर्ग से अलग है? जानने की इच्छा प्रकट करना। ये जो मनुष्य का गुण है, ये सभी वानरों से मनुष्य जाति को अलग करता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक कपि नहीं है? तो इसमें कौन सा यानी कि कपि नहीं, जो लंगूर है इसे कपि नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, नीलगाय किस कुल में आती है? तो फ्रेंड्स, नीलगाय किस कुल में आती है? हिरन कुल में आती है। नीलगाय को हिरन के कुल में रखा गया है। करेक्ट आंसर हिरन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु मतलब क्या होता है? मुलायम, यानी उसके जो कवच होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है। तो ये ऑक्टोपस है, मृदु कवची जो जीव है ये ऑक्टोपस है। करेक्ट आंसर ऑक्टोपस हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाइट लोग यानी सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? इसमें स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव माना जाता है, स्क्विड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। तो जो व्हाइट लेग हॉर्न है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, ये किस चीज़ की एक किस्म है? तो ये कुक्कुटों की एक किस्म है। कुक्कुट जंतु होते हैं जिनकी एक किस्म है, एक प्रजाति है व्हाइट लेग हॉर्न। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं। तो टिक और माइट क्या होते हैं? ये मकड़ी के वंश होते हैं, मकड़ी वंशज होते हैं। तो इस वजह से करेक्ट आंसर मकड़ी वंशी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुगनू होता है। जुगनू जो रात में अंधेरों में चमक उत्पन्न करते जलते रहते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक कीट होते हैं। तो कीट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है। तो मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। इसे कीट से भिन्न अलग क्यों रखा गया है? कीट क्यों नहीं माना गया मकड़ी को? क्योंकि इसके कितनी टांगें पाई जाती? 8 टांगें पाई जाती हैं। इस वजह से इसे यानी कीट की कैटेगरी से अलग रखा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 8 टांगें। नेक्स्ट है, किस ग्रुप को जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? यानी किस ग्रुप के जंतु जो होते हैं वो रात्रिचर होते हैं? तो कहा गया है मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ऐसे जीव जो क्या होते हैं ये इन्हें रात्रिचर माना जाता है, ये रात्रिचर होते हैं। करेक्ट आंसर मच्छर, चमगादड़, उल्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो कौन से प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने आंत्र में जल का संग्रह करते हैं? तो आप सभी जानते हैं ऊँट ऐसा प्राणी ही। करेक्ट आंसर ऊँट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांपों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो जो सांपों की विष ग्रंथियाँ हैं वो किसके समांग हैं? वो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान हैं।
करेक्ट आंसर हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। नेक्स्ट है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शैलोद्भद यानी पौधे कहते हैं। करेक्ट आंसर शैलोद्भद हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक कीटहारी पादप है, तो कीटहारी पादप कौन सा है इसमें, कीटहारी घटपर्णी एक प्रकार का पौधा होता है जिसे कीटहारी पादप कहा जाता है। नेक्स्ट है घटपर्णों का कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है, तो घटपर्णी जो पौधा होता है उसमें कौन सा भाग यानी घट में रूपांतरित होता है, उसका जो पत्ता होता है वो घट में रूपांतरित होता है। करेक्ट आंसर पत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है निप्थिस खसियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। तो ये इस प्रकार का ये पौधा जो घटपर्णी पौधा है निप्थिस खासियाना, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। करेक्ट आंसर मेघालय में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर तना हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, तो हल्दी के पौधे का खाने का जो हिस्सा होता है वो प्रकंद जो होता है ये हल्दी का यानी खाया जाता है। करेक्ट आंसर प्रकंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, तो लीची को किस में रखा जा सकता है, एक बीजी फल में यानी बेरी में रखा जाता है, तो एक बीजी बेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, तो इस तथ्य को क्या कहते हैं, इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा भिन्न काल पक्वता। नेक्स्ट है अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, तो इसमें जो यानी उत्पादित सब्जियां हैं कौन सा एक जड़ है इसमें, शकरकंद। शकरकंद क्या होता है, ये अधोभूमि उत्पादित सब्जी होती है जिसमें क्या होता है ये जड़ यानी क्या होता है इसका रूपांतरित भाग होता है शकरकंद का। करेक्ट आंसर शकरकंद हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पादप का संग्रह अंग तना नहीं है, तो किस पादप का संग्रह अंग तना नहीं है, शकरकंद का जो पाद यानी कि क्या है संग्रह अंग जो है वो तना नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो रूपांतरित स्तंभ इसमें से कौन सा है, आलू को रखा गया है कि ये रूपांतरित स्तंभ है। करेक्ट आंसर आलू हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकार्यक साहचर्य हैं, तो ये क्या है कवक मूल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कवक मूल जो है ये क्या है एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य हैं, इन्हें कवक मूल को माना जाता है। करेक्ट आंसर कवक मूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, यानी कि कौन से जीवाणु हैं, सहजीवी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सहजीवी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर पौधा है, तो मटर पौधा ये किस यानी प्रजाति में है, साग की प्रजाति में माना जाता है। करेक्ट आंसर साग हो जाएगा। नेक्स्ट है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो तना काट यानी किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, गन्ने के संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट है लौंग है, तो लौंग क्या है, लौंग एक प्रकार से बंद कलियां होती हैं। करेक्ट आंसर बंद कलियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है, तो मसालों में पुष्पकलिका जो किसे कहते हैं, लौंग। लौंग क्या है एक प्रकार से पुष्पकलिका होती है। करेक्ट आंसर लौंग हो जाएगा। नेक्स्ट है केसर होता है सूखा मिश्रण, तो केसर किन चीज़ का सूखा मिश्रण होता है, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, यानी ऐसे भाग जो क्या करते हैं फूल का बीज बनाते हैं उसका जो सूखा मिश्रण होता है उसी को ही हम केसर कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक फल है, तो फल इसमें किसको कौन सी सब्जी को फल में रखा गया, भिंडी। भिंडी क्या एक प्रकार का फल है। नेक्स्ट है कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो कार्क जो है ये किस पेड़ से प्राप्त होता है, एक क्वैकर्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर क्वैकर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लहसुन की अविलाक्षणिक गंध का कारण है, तो लहसुन जो यानी कि स्मेल करती है कि उसका कारण क्या है, तो उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक होता है जिसके कारण लहसुन क्या करती है यानी कि उसमें तीक्ष्ण गंध होता है। करेक्ट आंसर सल्फर यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पौधे का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वो उसका पुष्प है। करेक्ट आंसर पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, तो लाल मिर्च किस चीज़ की उपस्थिति के कारण तीखा होता है, कैप्सेसिन नामक पदार्थ होता है जो लाल मिर्च में उपस्थित होती है, इस वजह से मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा जो सिल्क वार्म जिसे कहते हैं अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, यानी रेशा उत्पन्न करता है, फाइबर उत्पन्न करता है, तो कब, जब ये प्यूपा की अवस्था में होता है, कोशित अवस्था में होता है, तब रेशम का कीड़ा क्या करता है, ये वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूपा यानी कोशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे किस पौधे की पत्तियां होती हैं,
तो शहतूत नामक पौधे की पत्तियों पर रेशम कीट क्या करते हैं, पनपते हैं। करेक्ट आंसर शहतूत की पत्तियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है। तो कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है? कुनैन जो मलेरिया के लिए बहुत ही प्रमुख औषधि है ये कहाँ से, आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृतबीजी पादप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो सबसे पहली बात यानी कुनैना क्या करती है, मलेरिया के इलाज में प्रयोग करने जाने वाली दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है। और ये किस यानी कि पादप पे पाए जाते हैं, सिनकोना नामक पादप पे। और उस पादप के किस भाग से मिलता है ये, तो उसकी छाल यानी सिनकोना की छाल से क्या होता है, कुनैन यानी उत्पादित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो मलेरिया निदान के लिए जो आर्टीथर नाम की जो औषधि है ये किससे प्राप्त होती है, ये भी बीजीय पादप से प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजीय पादप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया को उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है वह है, तो वह कौन सी यानी कि दवा है जो सिनकोना की छाल से जो बनने वाली यानी होती थी उस दवा को यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया। तो क्लोरोक्विन, ये क्लोरोक्विन जो दवा जो वर्तमान समय में इसकी बड़ी डिमांड है कि आप देखते हैं अमेरिका ने भी और विभिन्न देशों ने भी इसकी मांग की है, यानी कि जो वर्तमान समय में परिस्थिति है कोविड-19 से निपटने के लिए ये दवा कुछ कारगर साबित हो रही है। तो इस वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा यानी डिमांड बढ़ रहा है। और इसी दवा ने क्या किया है, जो कुनैन जो होता था सिनकोना की छाल से बनने वाली औषधि जो मलेरिया के लिए एक कृत्रिम औषध था उसको इसने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। किसका है? डायटम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डायटम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतूत का फल है, तो सहतूत का फल क्या है? एक यानी कि सोरोसिस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रेशा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कौन सा रेशा तने यानी कि तने का उत्पाद नहीं है? तो जो कपास होता है ये क्या है, तने का उत्पाद नहीं है। करेक्ट आंसर कपास हो जाएगा। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है ये पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? लेग्यूम जो मूल ग्रंथि होती है उसमें ये पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो मानव निर्मित धान जो है वो कौन सा है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? टिट्रिकल। तो टिट्रिकल नामक धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, मानव निर्मित है। करेक्ट आंसर टिट्रिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोला। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में एरुशिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कहा गया है कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कि इनके जो तेल होते हैं इसमें क्या होता है, इरूशिक एसिड पाया जाता है कि बहुत अल्प मात्रा होती है, इसकी कम मात्रा के कारण ये ज़्यादा और भी अच्छा होता है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इरूशिक एसिड की अल्प मात्रा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कैसे देखा जा सकता है? उन्हें कंपाउंड दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता है। किसे? सूक्ष्म जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किससे? कंपाउंड दूरबीन द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी ऊतक जिसे कहते हैं, एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो कौन सी प्रजाति है आम का? तो आम की स्पंजी टिश्यू के कारण जो प्रभावित हो रहा है यानी एक प्रकार का गंभीर ये मुद्दा है। और इससे कौन सा आम की कौन सी प्रजाति यानी प्रभावित हो रही? अल्फांसो जो प्रजाति आम की है ये क्या है, इस यानी प्रकार के टिश्यू से प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में यानी क्यों लंबी होती हैं? क्योंकि जड़ें क्या करती हैं, पानी की तलाश में ये यानी कि ज़मीन के बहुत नीचे भाग तक पहुंच जाती हैं, इस वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। तो जो शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मरुद्भिद कहा जाता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं उन्हें मरुद्भिद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं। तो ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में पौधे उगते हैं उन्हें हैलोफाइट कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एपीफाइटस वे पौधे हैं, तो एपी जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो किस प्रकार के पौधों को एपीफाइटस पौधे कहते हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी किस लिए दूसरों पौधों पर निर्भर होते हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, इन्हें एपीफाइटस कहते हैं। नेक्स्ट है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? यानी जल की जो अधिकतम मात्रा है जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वो उसे अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? जड़ों के बालों से करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ों के बालों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट है पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा परिणाम देती है, तो जो पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा है वो परिणाम देती है जल का प्रकाश अपघटन करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को किस चीज़ के उत्पादन के प्रयोग में लाया जाता है? मीथेन के उत्पादन के प्रयोग में लाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन के उत्पादन में। नेक्स्ट है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र के मदद से श्वसन प्रक्रिया करते हैं। किस चीज़ के माध्यम से करते हैं? वातक तंत्र के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। किस कारण से? क्योंकि तलों के जो निकट पानी होता है वो नहीं जमता, यानी तलों के जो नीचे का पानी होता है वो नहीं जमता है, ऊपर का पानी जम जाता है, इस वजह से उसके अंदर जो मछली होती हैं वो जीवित रहती हैं। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे श्वसन प्रक्रिया नहीं कर पाती हैं, इस वजह से जल से बाहर निकालने पे मछलियाँ क्या हो जाती हैं? मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं, क्योंकि वे श्वसन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में समानता श्वसन होता है, तो मछलियों में समानता श्वसन यानी कि उनके शरीर के किस भाग द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गलफड़ों के द्वारा। नेक्स्ट है सेब के फल में लाली का कारण है, तो सेब का फल जो लाल होता है उसका कारण क्या है? एंथोसायनिन एक प्रकार का तत्व होता है जो सेब के फलों में पाया जाता है, इस वजह से सेब का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग होने का कारण क्या है? लाइकोपीन है। लाइकोपीन नामक तत्व टमाटर में पाया जाता है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने बेल वाली आइकन को प्रेस नहीं किया आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाएँ। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।